नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 3 रेशो से वस्त्र तक फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें कल अपन ने रेशम कीट का जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म स्टडी किया था। आगे देखते हैं रेशम कीट पालन की सेरीकल्चर किस प्रकार से किया जाता है, कि जो किसान हैं जो सेरीकल्चर का पालन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, फीमेल जो सिल्क वर्म होती हैं एक बार में कई सारे अंडे देती हैं। इन अंडों को क्या किया जाता है, कपड़े की पट्टी पर या कागज़ पर इकट्ठा किया जाता है और ये जो अंडे होते हैं इनको एक उचित तापमान और नमी वाले स्थान पर रखा जाता है। न तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा नमी होना चाहिए। एक अनुकूल जो परिस्थिति होती है उसमें इनको रखा जाता है और इनको एक उपयुक्त टेम्परेचर तक गर्म रखा जाता है ताकि इनसे लार्वा निकल के आए, कैटरपिलर। और ये कार्य तब किया जाता है जब शहतूत के जो वृक्ष होते हैं उस नई पत्तियां आने लगती हैं, क्योंकि कैटरपिलर लार्वा का जो भोजन है वो शहतूत की पत्तियां ही हैं, मलबरी लीव्स। कैटरपिलर लार्वा इसको शहतूत की पत्तियों पर छोड़ा जाता है, जो दिन रात शहतूत की पत्तियों को खा करके वृद्धि करता है और साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इन लार्वा को क्या किया जाता है, बांस के बने बॉक्स से लिए जाते हैं जिसमें शहतूत की पत्तियों को रखा जाता है। फिर इन लार्वा को उस बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। बांस के बने बॉक्स होते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों के बाद में ये जो कैटरपिलर है भरपूर भोजन ग्रहण कर लेता है और जो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं उनको खाना बंद कर देता है। अब खाना बंद कर देने के बाद में कोकून बनाना पड़ेगा। तो कोकून बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बांस का जो वो बॉक्स था उसके छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं, उसमें छोटी छोटी सी टहनियाँ रख दी जाती हैं। तो ये जो कोकून होते हैं उन टहनियों से जुड़ जाते हैं और जो कैटरपिलर हैं वो कोकून बनाता है और इस कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा विकसित होता है। तो इस प्रकार से किया जाता है सेरीकल्चर। कोकून से ही अपन को रेशम का धागा प्राप्त होता है जो चमकदार होता है, इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है। ये नोट्स में कि पैटर्न पर यही लिख रखा है कि सेरीकल्चर कैसे किया जाता है, कि मादा रेशम कीट हैं वो एक बार में कई अंडे देती हैं। इनको कपड़े की पट्टी पर या कागज़ पर संग्रहित किया जाता है, उचित तापमान नमी की अनुकूल परिस्थिति में रखते हैं ताकि इनसे लार्वा निकल आए। और ये कार्य तब करते हैं जब शहतूत के जो वृक्ष हैं उस पर नई पत्तियाँ आती हैं। कैटरपिलर लार्वा जो दिन रात शहतूत की पत्तियों को खा करके ग्रोथ करता है और साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर लार्वा को बांस के बने बॉक्स में शहतूत की पत्तियों के साथ रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाना बंद कर देता है और कोकून में कन्वर्ट होता है। तो कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से कोकून। आगे देखते हैं रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है, कैसे अपन कोकून से रेशम प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब जो फाइबर निकल रहा था प्यूपा से और जो कोकून बना रहा था चारों तरफ लिपट करके, तो एक समय ऐसा आ रहा था जब कोकून ओपन हो रहा था और उसमें से वयस्क रेशम कीट बाहर निकल रहा था। तब जब वयस्क रेशम कीट बाहर निकल जाएगा तो अपन को रेशम का धागा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो कोकून है उससे अपन कैसे रेशम प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं रेशम का संसाधन। जो कोकून है उसको वयस्क कीट में विकसित होने से पहले क्या किया जाता है, धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है या इसको भाप में भी रखा जाता है, जिससे क्या होता है रेशम के जो फाइबर हैं वो अलग हो जाएं और अपन रेशम को प्राप्त कर पाएँ। तो कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब जो कोकून था खुलने से पहले ही, उसमें से रेशम कीट के निकलने से पहले ही अपन को उसको प्राप्त करना है, तो उस कोकून को धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है। फिर उससे रेशम के जो चमकदार धागे होते हैं वो अपन प्राप्त करते हैं और इन रेशों को सुलझाना और अलग करना ये कहलाता है रीलिंग प्रोसेस। अब रेशम के जो फाइबर्स होते हैं उनकी कताई की जाती है जिससे रेशम के थ्रेड प्राप्त होते हैं और ये जो कार्य होता है वो बुनकरों के द्वारा रेशम के धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। और रेशम का जो धागा होता है वो एक विशेष प्रोटीन होती है, फाइब्रोइन प्रोटीन जिसे कह सकते हैं, उससे बना होता है। रेशम में फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं जिसे कहते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन। तो ये अपना जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट है। अब इसकी जो समरी है वो देख लेते हैं कि अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो रेशम कीटों से तो रेशम मिलता है, बाकी भेड़ बकरी याक से ऊन की प्राप्ति होती है। रेशम और ऊन दोनों क्या हैं, जानवर रेशे होते हैं, फ्लीसी फाइबर कह सकते हैं। ऊंट लामा एल्पेका उनसे भी अपन को ऊन प्राप्त हो रही थी। भारत में जो भेड़ पालन किया जाता है वो अधिकतर ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और
जो रेशम कीट है उसके रेशम के रेशों की जो कताई करके कोकून बनाते हैं और ये रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, फाइब्रोइन प्रोटीन। तो ये अपन ने देखा है कि ऊन और रेशम के बारे में। आगे देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे कहलाते हैं कृत्रिम रेशे, पादप रेशे, जांतव रेशे, कोई नहीं। तो जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे, फ्लीसी फाइबर। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, रेशम प्राप्त होता है अंडे से, कैटरपिलर से, कोकून से या लार्वा से? तो कैटरपिलर तो इसका लार्वा ही है, तो रेशम किससे प्राप्त होता है? कोकून से। नंबर 3, पश्मीना शॉल किसके फर से बनाई जाती हैं? पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती हैं? याक, अंगोरा नस्ल की बकरी, ऊंट, लामा। तो पश्मीना शॉल जो होती है वो अंगोरा नस्ल की बकरी से बनाई जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरी की जो ऊन होती है उससे बनाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं ये अंगोरा नस्ल की बकरी। क्वेश्चन नंबर 4, रेशम कीट पालन कहलाता है पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, डी है वर्मीकल्चर। तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आंसर होगा सी। पिसीकल्चर मछलियों का पालन कहलाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, वर्मीकल्चर केचुआ का पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम कीट के लार्वा का नाम है टेडपोल, मैगोट, कैटरपिलर, ए एंड बी। तो रेशम कीट का लार्वा क्या है? कैटरपिलर। टेडपोल मेंढक का लार्वा होता है, मैगोट जो घरेलू मक्खी होती है उसका लार्वा होता है। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, कोकून का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, वसा से। तो कोकून का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, शहतूत का वैज्ञानिक नाम है, जो मलबरी ट्री होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मॉरस एल्बा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ओराइजा सेटाइवा। तो शहतूत का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मॉरस एल्बा। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल जिसे चाइना रोज कहते हैं उसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का है। ओराइजा सेटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, लामा व एल्पेका पाए जाते हैं चीन में, भारत में, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। तो लामा और एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। कुछ क्वेश्चंस अपन कल और देखेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, प्रयास लाजवाब होना चाहिए। जीवन में कभी हार नहीं मानना, क्योंकि मैच कभी भी पलट सकता है। थैंक यू।